नमस्कार दोस्तों। आपके कंप्यूटर की कोई सी भी एग्जाम हो उसमें फुल फॉर्म के सवाल जरूर आते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी आएंगे तो आपको फुल फॉर्म पढ़नी जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे फुल फॉर्म्स की और लगभग मैं 40-45 आपको फुल फॉर्म बताऊंगा आज, ठीक है। और उनमें से एग्जाम में जरूर आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको पहले से आती है तो आप कमेंट बॉक्स में देना आंसर, नहीं आती तो आराम से आप देखना, आपको याद हो जाएगी दोस्तों। तो पहली फुल फॉर्म का मतलब एक तरीके से पहला सवाल हमारा ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई। एआई का पूरा नाम क्या है बताइए दोस्तों। एआई का पूरा नाम क्या है जो आप लोग भी यूज करते हैं वैसे, ठीक है। आपने यूज किया होगा चैट जीपीटी वगैरह, तो बताइए एआई का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एडवांस इंटरनेट, दूसरा ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन या अप्लाइड इनपुट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। एआई का जो पूरा नाम होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ए ऑप्शन इज राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ओके, हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारे पास में दूसरा, सारे फुल फॉर्म्स के सवाल है दोस्तों। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईओएस। बीआईओएस का पूरा नाम क्या है। मैंने हर एक वीडियो में आपको इसका बताया दोस्तों फुल फॉर्म का नाम। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी हो तो आपको आराम से क्वेश्चन आता भी होगा। पहला ऑप्शन आ रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दूसरा आ रहा है बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आ रहा है बेसिक इंटरनल आउटपुट सोर्स या बाइनरी इनपुट ऑपरेटिंग सर्विस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। दूसरे का दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। दूसरे का मैंने बता दिया दोस्तों आपको। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या फिर कंप्यूटर पावर यूनिट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। और जवाब देने से पहले बता देता हूं, सीपीयू ये वही सीपीयू जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, माइंड। ओके, या दिमाग कहते हैं, वही सीपीयू है ये। और बताइए दोस्तों इसका पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपके माइंड में छप गए होंगे और मुझे ये भी लगता है कि आपने तीनों का आंसर दिया भी होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने चौथा सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम क्या है। बताइए दोस्तों डीएनएस का पूरा नाम क्या है। आधा क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है, आधा हिंदी में आ रहा है, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में आ रहा है दोस्तों, तो आप ध्यान से पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएनएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बताइए डीएनएस का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन डायरेक्ट नेटवर्क सोर्स, दूसरा डोमेन नेम सिस्टम, तीसरा ऑप्शन डेटा नेटवर्क सर्वर या फिर डिजिटल नंबर सर्विस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे भाई। दोस्तों यहाँ पे चौथे का जो सही जवाब होगा वो होगा डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। बी ऑप्शन इज राइट, डोमेन नेम सिस्टम। उम्मीद है चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों पांचवे की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है दोस्तों। ईमेल का पूरा नाम क्या है। इजी मेल, इलेक्ट्रिक मेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर बात करें हम इंजीनियर्ड मेल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। इजी मेल होगा, इलेक्ट्रिक मेल होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा या फिर इंजीनियर्ड मेल होगा। दोस्तों बात करें ईमेल की फुल फॉर्म की तो उसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन इज राइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रिक मेल नहीं होता, यहाँ पे गलत हो गया, आई एम सॉरी। यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही ध्यान है कि इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है तो ये हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक मेल, बी सी ऑप्शन आएगा इसमें, इलेक्ट्रिक मेल। ध्यान रखना दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब बात करें थोड़ी ईमेल की। ईमेल क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संदेश भेजने, है ना, या प्राप्त करने का तरीका, ठीक है। प्राप्त करने का मतलब संदेश भेजे जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप भी इसके लिए होनी चाहिए आपके पास में ईमेल आईडी। क्या होनी चाहिए दोस्तों, ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप लोगों के पास ईमेल आईडी होगी क्योंकि आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपने लगा रखी हुई दोस्तों ईमेल आईडी, ठीक है। और वहाँ से आप संदेश भेज सकते हैं, किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ध्यान रखना। ओके, क्योंकि गलती से मैंने यहाँ पे बी पे टिक कर दिया था तो वो नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे ए भी गलत है और डी भी गलत है, तो राइट क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पे छठा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम क्या है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफर प्रोसेस,
फाइल ट्रैकिंग प्रोग्राम या फास्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या होगा एफटीपी का पूरा नाम? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एफटीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे टिक, ए ऑप्शन पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ए ऑप्शन इज राइट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने सातवां है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएफ? जीआईएफ का पूरा नाम क्या है? इसका दोस्तों जीआईएफ का पूरा नाम क्या है भाई? पहला ऑप्शन ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, दूसरा जनरल इमेज फाइल, या फिर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर्म, या फिर ग्लोबल इंटरनेट फाइल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जीआईएफ का पूरा नाम क्या होता है भाई? जीआईएफ, ठीक है, पूरा नाम क्या होता है जीआईएफ का? ये होता है दोस्तों ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आठवां है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल? एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है भाई? हाइपरलिंक्स एंड ट्रांस टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर हाईटेक मशीन लैंग्वेज, या फिर हाइपर टूल मार्कअप लिस्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है HTML की फुल फॉर्म तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। मैं क्यों मांग रहा हूं आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर? क्योंकि आप जब कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में इजी लगेंगे। अब लगेगा यहाँ पढ़ा था यार कहीं कहीं तो मैंने इसको, ठीक है। तो बताइए दोस्तों HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने नवा है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आईपी का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर इंटरकनेक्टेड प्रोग्राम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों आईपी का जो पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ध्यान रखना कई बार क्या होता है मीनिंग ऐसी दिखेंगे आपको, इंटरनल, इंटरनेट मतलब एल और टी का फर्क है इसमें, ध्यान रखना। यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, तो कई बार जल्दबाजी में क्या कर देते हैं अपन बी पे टिक कर देंगे, भाई बी सही हो जाएगा, जैसे मैंने जस्ट अभी किया था, मेरी गलती हुई थी यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, मतलब सी ऑप्शन इज राइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता लग गया आईपी एड्रेस के बारे में आपको, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने यहाँ पे दसवां है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी? जेपीईजी का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों क्या है जेपीईजी का पूरा नाम? पहला ऑप्शन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, दूसरा ऑप्शन जावा प्रोग्राम एक्सटेंशन ग्राफिक्स, या फिर जॉइंट फोटो एडिटिंग ग्रुप, या फिर जावा पिक्चर एनकोडिंग ग्रिड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 10वें में जो जवाब होगा वो होगा दोस्तों ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होगा दोस्तों? ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। लगा लीजिए ई ऑप्शन पे टिक। क्या होगा दोस्तों? ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल है हमारे सामने 11वां दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केबी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केबी? केबी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज केबी? केबी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? किलोबाइट है, कीबोर्ड है, नॉन बाइनरी है, या कर्नल बेस है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ए ऑप्शन किलोबाइट। क्या होगा दोस्तों? किलोबाइट होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में 12वां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन का पूरा नाम क्या है? LAN। लैन का पूरा नाम क्या है भाई? पहला ऑप्शन लोकल एक्सेस नेटवर्क, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा लाइन एक्सेस नोड, या फिर लिंक एरिया नेटवर्क। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको मजा आ रहा है आंसर देने में तो बताइए, और आपको कितनी फुल फॉर्म याद हुई अभी तक वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मुझे पता है बहुत इजी फुल फॉर्म्स है, आपको पहले से आती भी होंगी, और कौन कौन ऐसा बंदा है जिनको ये फुल फॉर्म पहले से आ रही है भाई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लैन का जो पूरा नाम होगा वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो लगा लीजिए बी ऑप्शन पर टिक, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 13वां सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MS DOS यानी कि DOS? MS DOS का पूरा नाम क्या है भाई? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर मल्टीपल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर माइक्रो सिस्टम डाटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर,
या फिर मशीन सॉफ्टवेयर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा एमएस डॉस का वो होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब डीओएस का पूरा नाम क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। डी फॉर डिस्क, ओ फॉर ऑपरेटिंग और एस फॉर सिस्टम। ध्यान रखना दोस्तों इसका। डी फॉर यहाँ पे हो जाएगा डिस्क, ओ फॉर हो जाएगा ऑपरेटिंग और एस फॉर हो जाएगा सिस्टम। तो एमएस का होता है माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, क्योंकि यहाँ पे मैंने 12वीं का भी आंसर दे दिया। हाँ दे दिया। 13वां हो गया दोस्तों। अब चलते हैं 14वें सवाल की ओर। 14वां सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल, सॉरी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, ओके, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, या फिर नेटवर्क इंफॉर्मेशन चैनल, या फिर न्यू इंटरनेट कनेक्शन, या फिर होगा दोस्तों नेटवर्क इंटरनल कंट्रोल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब एनआईसी का। एनआईसी का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों। एनआईसी का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, तो ये ऑप्शन इज राइट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है हमारे सामने यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर। ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है भाई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर रीडिंग, या फिर ऑप्टिकल कोड रीडर, या फिर ओरिजिनल कैरेक्टर रीडर। बताइए दोस्तों क्या होगा 15वें का सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे ओसीआर का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है आपका भी सही होगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 16वें सवाल की ओर, लेकिन मुझे बताइए 15/15 किसकी सही है फुल फॉर्म। मतलब 15 में से 15 फुल फॉर्म किसकी सही है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे। अब चलते हैं दोस्तों 16वें सवाल की ओर। 16वां सवाल हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, पोर्टेबल डाटा फाइल, या पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या प्रोग्राम डाटा फॉर्मेट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल हमारे सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है भाई, क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्विक रीड कोड, क्वेरी रेस्पॉन्स कोड, या फिर क्वालिटी रीड कोड। बताइए दोस्तों क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है। बताइए क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे जो क्यूआर कोड का पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होता है दोस्तों, क्विक रेस्पॉन्स कोड होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 17वें का भी आंसर। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल हमारे सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है भाई, RAM। रैम का पूरा नाम क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो आपको आता ही आता होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, या फिर रीड एंड मॉडिफाई। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों जो रैम का फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों, R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस किस का सही भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपको आता है, मतलब एक तरीके से पहले से आया, मतलब आ गया था आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर बिना किसी देरी के, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। SQL का पूरा नाम क्या है भाई, SQL का पूरा नाम क्या है बताइए दोस्तों। तो पहला है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, या फिर हम बात करें सीक्वेंशियल क्वेरी लॉजिक, या फिर सिंपल क्वेरी लाइन। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब इसका। अगर आपको आता है तो बता दीजिए मुझे। दोस्तों 19वें का जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है हमारा, देखिए सामने आप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। क्या दोस्तों TCP/IP का पूरा नाम क्या है। TCP/IP का पूरा नाम क्या है भाई। पहला ऑप्शन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफर कोड प्रोग्राम इंटरनेट प्रोसेस, टेक्निकल कंट्रोल प्रोग्राम इंटरनेट प्रोसेस, या फिर ट्रांसमिशन कोडिंग प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोवाइडर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है इसका फुल फॉर्म तो आप बता सकते हैं। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यहाँ पे आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही था भाई, ए ऑप्शन। किस किस ने किया था ए ऑप्शन यहाँ पे। और 20 में से 20 किसके सही हैं, और आपके 20 में से 20
मतलब कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि 18 सही हुई है, 15 सही हुई है भाई। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 21वां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? काफी वीडियो में डिस्कस किया भाई इस फुल फॉर्म के बारे में मैंने। यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफाइड रेफरेंस लोकेटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी बताइएगा दोस्तों। दोस्तों यूआरएल का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू फॉर यूनिफॉर्म, आर फॉर रिसोर्स, एल फॉर लोकेटर। तो लगा लीजिए दोस्तों बी ऑप्शन पे टिक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलते हैं दोस्तों 22वें सवाल की ओर। 22 सवाल है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन? वीपीएन का पूरा नाम क्या होता है? वीपीएन का पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन वेरीफाइड प्राइवेट नोड, या फिर वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क। बताइए दोस्तों वीपीएन का पूरा नाम क्या है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं भाई। तो दोस्तों यहाँ पे वीपीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है दोस्तों? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बी ऑप्शन इज राइट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 23वां, उम्मीद है 22वां आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 23वें सवाल की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू? डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? मुझे लगता है कि बहुत ईजी है तो, और सभी को आता होगा भाई। पहला ऑप्शन वाइड वर्ल्ड वेब, दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है, ये वेब और वेब में ध्यान रखना। इसके बाद में चौथा ऑप्शन आ रहा है वेब वर्ल्ड वाइड। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा? तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं आपको ऐसे कैसे आपको, और आप कंफ्यूज हो भी सकते हो, तो आप बताइए मुझे कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव। ओके ठीक है, अब समझ में आ गया होगा यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 24वां है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएमएल? एक्सएमएल का पूरा नाम क्या है भाई? एक्सएमएल का पूरा नाम क्या है भाई? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन आ रहा है एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा आ रहा है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, या फिर एक्स्ट्रा मॉडर्न लैंग्वेज, या फिर एक्सटर्नल मशीन लैंग्वेज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, उम्मीद है बी ऑप्शन पे टिक लगा लिया होगा आपने भी, और बी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों इन फुल फॉर्म को आप लिख भी सकते हो नोटबुक के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और हर एक कंप्यूटर के एग्जाम में एक दो फुल फॉर्म आ जाती है, और आपके में जरूर आएगी दोस्तों। आपके एग्जाम में 2 फुल फॉर्म पक्की है, मान लो आप। ठीक है, और एक बात और मुझे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो बिना किसी देरी के दोस्तों। ठीक है, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 25वें सवाल की ओर। 25 सवाल है दोस्तों आज का हमारा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZIP? जिप का फुल फॉर्म क्या है? ZIP। ओके, आपने यूज भी किया होगा ZIP का, तो क्या फुल फॉर्म होता है इसका? पहला आ रहा है जॉन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, दूसरा आ रहा है जिप्ड इन्फॉर्मेशन पैकेज, या फिर जिगजैग इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर जोनल इंटरचेंज प्रोग्राम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? ZIP का पूरा नाम क्या होगा? दोस्तों ZIP का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों जिप्ड इन्फॉर्मेशन पैकेज। क्या होगा दोस्तों? जिप्ड इंफॉर्मेशन पैकेज। तो बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई 25वें में भी? ठीक है, और क्लास आपको पसंद आ रही होगी, और मुझे बताइए 25 के 25 किस भाई के सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताया। ठीक है, 25/25। और आपके कितने सही हुए 25 में से? 24, 20, 15 कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे। अब चलते हैं दोस्तों 26वें सवाल की ओर। 26वां है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्वर प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सर्विस प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। दोस्तों 26वें का जो सही जवाब होगा वो होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 27वां है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP एड्रेस? IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है? ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया था IP के बारे में आपको हल्का सा पीछे, एक आध क्वेश्चन पीछे। तो IP का
एड्रेस क्या है दोस्तों, पूरा नाम क्या है बताइए। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, इंटरनल प्रोसेसिंग एड्रेस होता है, या फिर इंटरनेशनल प्रोग्राम एड्रेस होता है, या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस होता है। बताइए दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस। बताइए दोस्तों, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, ए ऑप्शन इज राइट, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पे 28वां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। पहला शॉर्ट मैसेज सर्विस, दूसरा सिंपल मेल सिस्टम, तीसरा ऑप्शन सिंपल मैसेज सॉफ्टवेयर या सिस्टम मेल सर्विस। बताइए दोस्तों एसएमएस का पूरा नाम क्या है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। दोस्तों एसएमएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 19वां क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम क्या है भाई, यूएसबी का पूरा नाम क्या है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, या फिर यूनिक सॉफ्टवेयर बस, या फिर यूजर सीरियल बोर्ड। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे यूएसबी का पूरा नाम। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और कौन कौन ऐसे लोग जो बोर हो रहे हैं क्लास से, उनसे मैं कहना चाहूँगा क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, तो थोड़ा सा तो आपको आंसर के ऊपर ध्यान देना ही होगा और अच्छे से क्लास देखना है, बोरिंग रूप से नहीं देखना। अगर बोर हो रही हो तो चाय वगैरह पी लीजिए बीच बीच में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो यूएसबी का पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों, क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये तो आपने एकदम सही कर दिया होगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपका सही होगा ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 30वां है दोस्तों यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी। सीडी का पूरा नाम क्या है भाई। पहला ऑप्शन कॉपी डिस्क, दूसरा सेंट्रल डिस्क, तीसरा कंट्रोल डेटा, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सीडी का पूरा नाम। दोस्तों यहाँ पे सीडी का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होगा दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क। तो उम्मीद है यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आ जाएगा और सभी ने डी ऑप्शन किया होगा इसमें। और मुझे बताइए 30 में से आपके कितने सही हुए हैं भाई, कितने सही हुए हैं 30 में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 31 सवाल की और। 31वां है दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर डेटा वर्चुअल डिस्क, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर डायनामिक वर्चुअल डिस्क। बताइए दोस्तों क्या होगा डीवीडी का पूरा नाम। तो दोस्तों डीवीडी का जो पूरा नाम होगा वो होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होगा दोस्तों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ए ऑप्शन इज राइट, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 32वां यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी का पूरा नाम क्या है, एल ई और डी। एलईडी का पूरा नाम क्या है भाई। पहला ऑप्शन लो एनर्जी डिस्प्ले, दूसरा लाइट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तीसरा लाइट इमिटिंग डायोड, या फिर लो इलेक्ट्रिक डायोड। बताइए दोस्तों एलईडी का पूरा नाम क्या है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं भाई, एलईडी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे एलईडी का पूरा नाम की बात करें हम तो एलईडी का जो पूरा नाम है यहाँ पे वो होगा दोस्तों लाइट इमिटिंग डियोड। क्या होगा, या डायोड आप बोल सकते हो, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, तो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 33वें सवाल की ओर। 33वां सवाल है यहाँ पे 31 हो गया, 32 हो गया, 33 और अब 33 चलेगा दोस्तों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम क्या है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि लाइट कंट्रोल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो करंट डिस्प्ले, या फिर लिक्विड करंट डिवाइस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें फुल फॉर्म इसका एलसीडी का। दोस्तों एलसीडी का जो फुल फॉर्म होने वाला है वो होगा दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होगा दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, बी ऑप्शन इज राइट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब चलते हैं दोस्तों 34 सवाल की और। 34वां हमारे यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम। जीएसएम का पूरा नाम क्या है। जीएसएम, पहला ऑप्शन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, दूसरा जनरल सिस्टम फॉर मैसेजिंग, या फिर ग्लोबल सर्विस फॉर मैसेजिंग, या फिर जनरल सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल। बताइए दोस्तों क्या होगा जीएसएम का पूरा नाम। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे जीएसएम का पूरा जो नाम होगा वो होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। क्या होगा दोस्तों,
ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे 34वां भी समझ में आ गया होगा भाई क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों 35वें सवाल की ओर। 35वां हमारे सामने कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIM। सिम का फुल फॉर्म क्या है भाई? SIM नहीं, सिम। सिम का फुल फॉर्म, आपके मोबाइल एंड्रॉइड फोन में सभी के पास सिम लगी हुई होगी, कीपैड में लगी हुई होगी, तो उसी सिम का पूरा नाम क्या है बताइए मुझे। सिंगल आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, या फिर सिक्योर इंटरनेट मॉड्यूल, या फिर सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मशीन, या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सिम का पूरा नाम। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें सिम का पूरा नाम की, तो वो होगा दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, है ना, मॉड्यूल। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। डी ऑप्शन इज राइट, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एस फॉर सब्सक्राइबर, आई फॉर आइडेंटिटी, एस एम फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉड्यूल हो जाएगा। उम्मीद है 35 में डी आ जाएगा, उम्मीद है आपका भी सही होगा। और 35 में से आपके कितनी सही हुई वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ही। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है भाई? क्लास कैसी लग रही है इसका रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और साथ में उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर की एग्जाम है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM। ATM का पूरा नाम क्या है भाई? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, एडवांस ट्रांजेक्शन मशीन, या ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन। बताइए दोस्तों ATM का पूरा नाम क्या होता है? ATM का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। क्या होता है दोस्तों? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन होता है। ए ऑप्शन इज राइट, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। अब चलते हैं दोस्तों 37वें सवाल की ओर। 37वां हमारे सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन। पेन का पूरा नाम क्या है भाई? पेन का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे पब्लिक एक्सेस नंबर, या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर, या परमानेंट पर्सनल अकाउंट नंबर, या फिर परमानेंट एक्सेस नेम। बताइए दोस्तों पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? पैन तो आपके पास में होगा ही, सभी के पास, जिनकी 18 से ज़्यादा उम्र हो गई सभी के पास पैन कार्ड होगा दोस्तों। ठीक है, जिनकी 18 या 18 से ज़्यादा उम्र है उनके सबके पास पैन कार्ड होगा, वैसे बनवाया होगा आपने तो। इसमें 10 डिजिट होते हैं दोस्तों। ओके, तो जो पैन कार्ड का पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है दोस्तों? परमानेंट, ए फॉर अकाउंट, एन फॉर नंबर, पी फॉर परमानेंट, ए फॉर अकाउंट, और एन फॉर नंबर। ओके, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब चलते हैं दोस्तों 38वें सवाल की, बिना किसी देरी के 38वें सवाल की ओर। तो यहाँ पे 38 सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIN। पिन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? PIN, पिन का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आ रहा है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या परमानेंट आइडेंटिटी नंबर, या फिर पब्लिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर प्राइवेट इंटरनल नंबर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन का पूरा नाम क्या है भाई? दोस्तों बात करें यहाँ पे पिन का पूरा नाम की, तो दोस्तों बात करें यहाँ पे पिन का जो पूरा नाम होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है दोस्तों? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने 39वां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR का पूरा नाम क्या है भाई? MICR का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन मशीन इनपुट करेक्टर रीडिंग, या फिर मैग्नेटिक इंटरनेट कोड रीडर, या फिर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर मल्टीपल इनपुट करेक्टर रिकॉग्निशन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से, आपका आंसर देना भी अनिवार्य एक तरीके से। दोस्तों यहाँ पे बात करें MICR की, तो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर करेक्टर, और R फॉर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे आएगा C ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? C ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों 40वें सवाल की ओर। 40वें सवाल है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IFSC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मोड, या फिर सिस्टम कोड, है ना, मोड नहीं कोड। ठीक है, इंटरनेशनल फंड सिक्योर कोड, या फिर इंडियन फंड सिक्योरिटी कोड, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम कोड। बताइए दोस्तों क्या होगा IFSC का कोड, मतलब IFSC का पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे IFSC का पूरा नाम होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होगा दोस्तों? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 41वें सवाल की ओर। 41वां हमारे सामने यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का पूरा नाम क्या है?
यूएसबी का पूरा नाम क्या है? बताइए। यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सॉफ्टवेयर बस या यूजर सीरियल बस? मुझे लगता है इस क्लास में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ओके, रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान से रखना था। मतलब ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, इसी क्लास के अंदर इसका आंसर मिल गया था मेरे को, ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको आ रहा है, आपने ध्यान दिया हो क्लास में, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका, वो होगा दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। इसी क्वेश्चन को मैं 2 बार बता चुका इस क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 42वां। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी? आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल क्लाइमेट, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट कंट्रोल, या फिर इंडियन पुलिस कंट्रोल कमीशन, या फिर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे चौथा ऑप्शन, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सवाल को, ठीक है, अब दिख जाएगा आराम से। या फिर आएगा दोस्तों इंटरनेशनल पब्लिक क्लाइमेट काउंसिल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या होता है भाई? तो आईपीसीसी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, वो होता है इंटरगवर्नमेंटल, ठीक है, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, तो सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 43वां। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? बता दिया भाई, रिपीट हो गया ये भी। ओके, रिपीट हो चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन भी, मतलब अभी बताया था इसी क्लास में। तो क्या होगा ऑप्शन? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, या यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर? तो दोस्तों इसका जवाब होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, 2 बार आ चुका क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? बता चुका दोस्तों, आपको ये पता होगा, ये भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, कई बार क्या होता है क्लास सेट करने में हमको कई बार लगता है कि ये यूनिक क्वेश्चन डाल देते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि ये क्वेश्चन तो पहले डाल दिया हमने इसी क्लास में, इसलिए हो जाता है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? क्या है दोस्तों एचटीटीपी का पूरा नाम? हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, या फिर हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों जो 45वें में आंसर आएगा वो आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई बार लिखा सकता है यहाँ पे HTT और PS। एस फॉर होता है दोस्तों सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? एस का मतलब सिक्योर होता है, क्लियर यहाँ तक का? तो एस फॉर सिक्योर होता है, और बाकी एच फॉर हाइपर, टी फॉर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों कैसी लगी क्लास? इसमें 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके थे इसी क्लास के वापस से, कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे बताइए जो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म कराई है आपको, वो कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं आप, और नेक्स्ट क्लास मेरी जल्दी आएगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, और तैयारी करते रहिए अपनी। बेस्ट ऑफ लक मेरा, और उम्मीद है आप पूरी में से पूरी क्वेश्चन करके आओगे अपनी एग्जाम के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।